रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया की जीडीपी की अगर बात करें बहुत तेजी से ग्रो होती नजर आ रही है। की जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है, जो कि मार्च का जो एस्टिमेट लगाया गया है। तो इसको देखते हुए जो है ये कहा जा रहा है कि अगर 6.1% है तो ये तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी प्राइम मिनिस्टर आए ये अब आगे ही बढ़ेगा, पीछे को नहीं आएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार इमरान खान को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना के देखो कहाँ जाता है इंडिया। ये भी सही है। लेकिन जो लोग भी पाकिस्तान को रूल कर रहे हैं वो किस कदर जो है अवाम के साथ झूठ बोल रहे हैं। उस टाइम पे इंडिया की जीडीपी बढ़ना, उस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करना, जिस टाइम पे अमेरिका, जिस टाइम पे दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी नीचे जा रही है। वहीं पर हमने भी जो डाउनफॉल है उसमें बीट किया। और आप आईएमएफ का जानते हैं क्या सिचुएशन है। अब हम ये कह रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है, हो सकता है उसमें जाए ना। तो नमस्कार दोस्तों, तो एक बड़ी खबर आ रही है। जो भारत की जीडीपी है Q4 में 6.1% से ग्रो कर रही है, वहीं FY23 में 7.2 से ग्रो करने वाली है और ये पिछले साल के मुकाबले कम है जो कि 9.1% थी। ये भी भारत के लिए एक अच्छी ग्रोथ है। जहां पाकिस्तान की जीडीपी 0.6% से ग्रो कर रही है। भारत की जीडीपी इतनी तेजी से बढ़ने में एक और कारण है जो कि है मेक इन इंडिया, क्योंकि भारत ज्यादातर प्रोडक्ट इंडिया में ही बना रहा है। तो आगे पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखिए क्या बोला इस पर। रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया की जीडीपी की अगर बात करें बहुत तेजी से ग्रो होती नजर आ रही है। क्या आप ये मुझे बताएं इसके पीछे वजह क्या है? क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसके पीछे वजह है, या पीएम मोदी, इंडिया के पीएम मोदी का विजन इसके पीछे वजह है, या फिर इंडिया ऑलरेडी अब इस ट्रैक पे आ चुका है कि कोई भी लीडर आए, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आए, ये अब आगे ही बढ़ेगा, पीछे को नहीं आएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार इमरान खान को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना के देखो कहाँ जाता है इंडिया। ये भी सही है कि देयर इज समथिंग नोन एज कि एक आदमी गड़बड़ करने वाला बैठा तो वो कर सकता है। मनमोहन सिंह एक बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने एक रास्ता दिया, और क्योंकि वो फंसे हुए थे पॉलिटिक्स में, इतनी सारी कोalition गवर्नमेंट्स में थी, और तो उनके डिसीजन लेने के मैकेनिज्म बड़ा खराब था। प्राइम मिनिस्टर मोदी फुल फ्लेजेड मेजोरिटी में आए हैं। डिसीजन लेने में उन्हें मिनट लगते हैं, घंटे नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम पे जो डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, वो डबल इंजन नहीं है, वो कई इंजन लगे हुए हैं, और वो कई इंजन के साथ इस स्पीड पे काम कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद और अमित शाह खुद। इनके जो करीबी लोग हैं, इनके जो दोस्त हैं, इनसे पूछो ना, इनके स्टाफ वालों से पूछो ना, 4 घंटे के सोते ही है दोनों के दोनों, और काम में लगे रहते हैं इतना। और इनके टाइम पे मैं बता सकता हूँ कितनी कितनी सारी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। ऐसा ही है। इतनी पॉपुलेशन सिर्फ 2 कंट्रीज की है, एक इंडिया खुद और एक चाइना। और चाइना भी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन नहीं दे रहा है। ठीक है। 140 करोड़ लोग, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन को फ्री में वैक्सीनेशन देना सिर्फ इंडिया कर सकता था, और कोई नहीं कर सकता था। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की खूबी। ठीक है। सिंपल। रोहित भाई मुझे ये बताएं उस टाइम पे, ठीक है, नो डाउट के कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई लीडर हो, अपनी कंट्री के लिए सिंसियर है, अपने लोगों के लिए सिंसियर है, काम कर रहा है, और बहुत से ऐसे दूसरे कंट्रीज भी होंगे जहां पे प्राइम मिनिस्टर या उनके लीडर या हेड ऑफ स्टेट अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए सिंसियर होंगे। लेकिन उस टाइम पे इंडिया की जीडीपी बढ़ना, उस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करना, जिस टाइम पे अमेरिका, जिस टाइम पे दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी नीचे जा रही है, यस, इसे ये बोलते सवाल हैं है। कि आप इकोनॉमी को मैनेज कैसे कर रहे हैं, यहीं पे बात आती है। चाइना भी एक बड़ी इकोनॉमी है। अच्छा, ये बोला जाता है कि क्योंकि इंडिया एक राइजिंग इकोनॉमी है, इसलिए इंडिया की इकोनॉमी राइज कर रही है, बाकी सारी इकोनॉमीज कहीं स्टैग्नेशन पे हैं। ऐसा नहीं है, चाइना भी एक राइजिंग इकोनॉमी है। चाइना अपने आप को नंबर 1 इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्यों नहीं उस स्पीड पे भाग रहा। इसे बोलते हैं कैसे आप इकोनॉमी को रास्ता देते हैं, और इकोनॉमी को रास्ता जो दिया जा रहा है वो इंडिया की तरफ से। वी आर ओपनिंग अप मेक फॉर इंडिया। जो मेक इन इंडिया का प्लान है, हम बाहर से इंपोर्ट क्यों करें, हम इंडिया में बनाएंगे। हम माइक्रोचिप्स में घुस रहे हैं, हम सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग में घुस रहे हैं, हम बिल्कुल। क्या चीज अब हम नहीं बना रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी 7.2% पे राइज हुई है, राइट। 7.2%, और पहले पिछले साल तो यही टाइम पे 9% राइज कर रहे थे। ऑफ कोर्स पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है। जर्मनी तो नेगेटिव ग्रोथ रेट में ही चला गया, और ब्रिटेन की भी सूरत हाल बहुत अच्छा बहुत नहीं बहुत है। ऐसी, अमेरिका की बात मैं करें, कहता चाइना की हूँ बात करें, चाइना सबकी की हालत भी खराब हम बात करें, रोहित भाई चाइना की भी बात करें, वो भी हमारे है। सामने है कि जो सुपर पावर बनने की दौड़ में है, खुद को ये कहता है कि हम नंबर 1 इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। उनकी भी आप सिचुएशन देख लें तो मैं तो एक दफा हैरान होता हूँ कि शायद ये कोई जादू है, ये इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, कौन से ट्रैक पे चल पड़े हैं। खुशी होती है, अच्छी बात है, लेकिन हैरत भी बहुत होती है। की जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है, जो कि मार्च का ये एस्टिमेट लगाया गया है। तो इसको देखते हुए जो है ये कहा जा रहा है कि अगर 6.1% है तो ये तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी आगे निकल जाएंगे। तो जहां उन्होंने अपने उसको बीट किया है कि वो तरक्की के उसमें और ऊपर आ रहे हैं, वहीं पर हमने भी जो डाउनफॉल है उसमें बीट किया है। और आप आईएमएफ का जानते हैं क्या सिचुएशन है। अब हम ये कह रहे हैं कि
हमें जरूरत नहीं है, हम हो सकता है उसमें जाए ना। तो वो जाहिर है कि हम इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया उसमें। और उसी के ऊपर हमने ये देखा कि 2 दिन पहले जो उनकी कुछ स्टेटमेंट्स आई उनको बड़ा डिस्कस किया गया कि नेथन पोर्टर जो मिशन चीफ है उन्होंने कहा कि जी हम कहते तो नहीं है, तबसरा नहीं करते, लेकिन नोटिस हम लेते हैं और हमारे नोटिस में है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल टर्मोइल है और जो एक कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशंस या इस तरीके से जो ह्यूमन राइट्स है उसके ऊपर उनकी नजर है। तो सर आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त इस सारे सूरत हाल को इस रीजन में? देखें जी, इसमें जो IMF के हवाले से पाकिस्तान की डीलिंग की सिचुएशन है वो काफ़ी क्रिटिकल है, और वो इस चीज़ का इज़हार है कि गुज़श्ता 1 साल से पाकिस्तान की रूलिंग एलीट, ख्वाह वो कोई भी हो, वज़ीर ख़जाना या ना भी हो, लेकिन जो लोग भी पाकिस्तान को रूल कर रहे हैं वो किस कदर जो है अवाम के साथ झूठ बोल रहे हैं और मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं हक़ाइक़ को। यानी आप ये अंदाज़ा लगाएं कि गुज़श्ता 1 साल से आपने 20 दफ़ा सुना होगा कि हमारी IMF के साथ पूरी डील हो गई और अब जो है वो बस किस्त आने वाली है और ऐलान होने वाला है। अब आके वो बयान देते हैं कि IMF को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मुल्कों के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करे। अब ये जो मुल्क के अंदरूनी मामलात वाली बात है, जो कि आपने भी बात की है कि IMF ने नोटिस लिया है, मदाखलत नहीं की है, लेकिन ये नोटिस लेना और मदाखलत करना एक ही चीज़ के 2 नाम होते हैं। IMF जो है वो कोई रियासत नहीं है जिसके पीछे फ़ौजें खड़ी हैं तो वो पाकिस्तान पे हमला कर दे, बल्कि उन्होंने वही करना जो उनके इख्तियार में है। पहली बात ये है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपसे जो है वो कोई शख्स जो है वो कर्ज मांग रहा है और आप ये जानने की पहली कोशिश करेंगे कि ये आदमी कौन है, इसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है और क्या ये कर्ज वापस करने की पोजीशन में है या नहीं। ज़ाहिर है यही चीज़ होगी ना, चूँकि आपको तो दिलचस्पी उसकी मदद करनी या जो भी है, या जो आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगी, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि कहीं आपके पैसे डूब तो नहीं रहे ना, जो बेसिक सरमाया आप दे रहे हैं। अगर एक आदमी आपसे कर्जा मांगता है जिसकी रेपुटेशन ये है कि ये सीधा कैसीनो में जाएगा